मंदिर आती रहूं। 100 साल की अगर मेरी उम्र है, 70 साल की अगर मेरी उम्र है, 80 साल की मेरी उम्र है, 90 साल की अगर मेरी उम्र है, 100 साल अगर मेरी उम्र है, तो तेरे मंदिर में आकर मैं तेरा भजन करती रहूं, तेरे मंदिर में आकर मैं जल चढ़ाती रहूं, तेरे मंदिर में आकर मैं तेरा गुणगान करती रहूं, तेरे मंदिर में आकर मैं हमेशा भगवत कीर्तन करती रहूं। ऐसा शरीर बनाकर रखना मेरे महादेव। इस शरीर को कहीं हॉस्पिटल में ले जाकर या पलंग पर इसको पटक मत देना, क्योंकि आज के जमाने में दुनिया के लोग तुम्हारी बीमारी में पैसा खर्च कर देंगे। आज के जमाने में दुनिया के लोग तुम्हें हॉस्पिटल में ले जाकर जमा कर देंगे। आज के जमाने में दुनिया के लोग तुम्हारे लिए सब कुछ कर देंगे, पर तुम्हारे कष्ट को तुम्हें अकेले को भोगना पड़ेगा। इसलिए पलंग पर मत पटकना, तेरी शरण में पटकना। इतनी कृपा बना। अंत समय वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। ओ वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। ओ अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। आपकी कृपा से मुझे मेरे ये शरीर आपने दिया है, तो संभाल लिया। कोई दूसरा नहीं सकता। मेरे पास आकर रो रहा था, मेरे पास आकर रोए थे, वो 10 जगह जाकर कहेगा। पर किसी संत सतगुरु और कोई संत सदगुरु भी ना मिले तो मेरा देव अधिदेव महादेव, जिसके पास में जाकर बैठकर अपने दिल की बात हृदय से, कभी किसी शिव मंदिर में जब तुम्हारा दिल ना लगे, तब शंकर के मंदिर में जाकर बैठकर मेरे बाबा दया करना, थोड़ा थोड़ा स्मरण, कमाई के साथ में थोड़ा थोड़ा मंत्र जाप, कमाई के साथ में थोड़ा थोड़ा नाम जाप जरूरी है, जरूरी। और आप जब देवादिदेव महादेव से जुड़ जाओगे, आप शंकर भगवान से जुड़ जाओगे, आप भगवान शिव की भक्ति में लग जाओगे, तो आप स्वयं कमाओगे भी और भगवान का गुणगान गाओगे। एक गए 10-20 लोग आ गए आरती में, या जल चढ़ाते समय 10-15 लोग आ गए, आपने उसी समय पर गुणगान करना प्रारंभ कर दिया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जब सबके साथ मिलकर आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप कर रहे हो, स्मरण कर रहे हो, उसका जो प्रकाश होता है, उसका जो पुंज होता है, उसका जो सुख होता है, वह आपको फल प्रदान करने वाला होता है। यहाँ लाखों लोग एक साथ मंत्र का जाप करते हैं तो वो करोड़ों करोड़ों गुना हो जाता है, उसका फल भी हमें तुरंत प्राप्त हो जाता है जब करोड़ों गुना हो। कई बार हमारे भी रिश्तेदार हमसे मिलने के लिए आते हैं, तो हमसे कहते हैं भैया, ए भैया, तुम्हारे चाचा जी बड़े बीमार हैं, उनके लिए कोई ऐसा उपाय बता दो ना। तुम सबको बताते हो, हमारे चाचा जी के लिए नहीं बता सकते? हम उनसे एक ही बात कहते हैं, शिव पुराण कहती है खुद के लिए बचा कर रखा होता तो कब के नरक में गिर गए होते। जो है शिव पुराण का वो सबके लिए है। कोई हमारे पास में ये पूछने मत आओ कि हमारा सिर दुखा तो ये उपाय, ना 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 ना। हमसे अगर आजकल का तो जमाना ही, हम तो कहते हैं लोग मिलने भी, केवल मिलने के लिए नहीं आते लोग फोटो के चक्कर में। पहले जब ये टीवियों पर कथा नहीं आती थी तो लोग पूज भी लेते थे और जान भी लेते थे, कैसे हो महाराज जी, भूख लग रही कि
नहीं लग रही, रोटी मोटी भा रही कि नहीं भा रही, भोजन भोजन किया कि नहीं करा, ऐसा करा। पहले लोग पूछ लेते, आज के जमाने में तो आते से ही बैठते से ही बस एक फोटो खिंचवा लो, एक्सक्यूज मी एक सेल्फी ले लो। इनकी सेल्फी लेने के चक्कर में अपनी सेल्फी निकले जा रही। ब्रज में एक विद्वान ब्राह्मण पधारे, उन्होंने कथा कही, कथा में उन्होंने कह दिया भव सागर से पार होना है तो भगवान का नाम लेना, भगवान का नाम लोगे भव सागर से पार हो जाओगे। एक ब्रज की गोपी ने ये बात अपने कानों से सुन ली और उसने अपने कानों से सुनकर उसको धारण कर लिया। कारण से सुन के उस कानों से उसने उस बात को पकड़ लिया कि भगवान भव सागर से पार होने की एक सीढ़ी है, एक नौका है, उसका नाम लोगे भव सागर। वृंदावन से तो नाव में बैठने की जगह उसके मन में भाव आया कि महाराज जी कह रहे थे कि नाम लोगे और भव सागर से पार उतर जाओगे। भव सागर तो इतना गहरा है, उसमें नाम से पार उतर सकते हैं, तो यमुना तो इतनी गहरी है नहीं, क्यों ना मैं भगवान का नाम लेकर यमुना से पार उतर जाऊं। नाव का पैसा बच जाएगा, 5 रुपए देना नहीं पड़ेगा, 2 आने देना नहीं पड़ेगा। उसने यमुना जी को नमन करा, प्रणाम करा, भगवान का नाम लिया, नाम लेकर यमुना जी में पांव रखा, पांव रखकर पैदल पैदल चलकर यमुना जी से पार उतर गई। यमुना जी से पार उतरी, रोज आना जाना ऐसा चलता रहा, उसके 5 रुपए रोज के बचने लगे। महाराज जी जब अपने गांव मथुरा वापिस जाने लगे प्रवचन करके, तो वो गोपी साथ साथ चल दी, मैं भी मथुरा जा रही हूँ, चलो। महाराज जी भी चल दिए। महाराज जी ने नाव बुलाई, गोपी ने कह दिया नहीं नहीं नाव मत बुलाओ, आप ही ने तो कहा था कि भव सागर से पार उतरना है तो भगवान का नाम लेना है। अब मैं नाव में पैसा नहीं लगाती, मैं भगवान का नाम लेकर यमुना जी में पैदल चली जाती हूँ, पार उतर जाती हूँ। संत ने कहा, गुरु ने कहा, ब्राह्मण ने कहा ये हो नहीं सकता, ऐसा होता है क्या? अरे डूब जाएंगे। नहीं नहीं महाराज नहीं डूबेंगे, तुम एक बार भगवान का नाम लेकर चलो तो सही। और संत ने जैसे ही भगवान का नाम लेकर जो यमुना जी में पांव रखा तो संत तो डुबक 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 डूबने लगे। गोपी ने हाथ पकड़कर खींचा और गोपी भगवान का नाम लेकर पार उतर गई। अर्थात गोपी ने संत से पूछा कि तुमने बताया और मैं पैदल चलकर निकल गई और तुम इसमें डुबकी लगाने लगे, कारण क्या है? इतने में संत ने गोपी के चरण पकड़कर कहा, तूने मेरी वाणी पर विश्वास कर लिया और मैं उसकी कथा पर विश्वास नहीं कर पाया, इसलिए मैं डूब रहा और तू पार उतर रही है। हम कई बार भगवान की कथा सुनते जरूर हैं, हम कई बार भगवान के शब्दों को सुनते जरूर हैं, हम कई बार व्यास जी से कथाओं को सुनते जरूर हैं, पर कई बार हमारा विश्वास पक्का नहीं हो पाता। तुमने किसी को पशुपति व्रत बताया, उसने पशुपति व्रत करा और उसका काम हो गया, और तुम 3 बार 4 बार पशुपति व्रत कर चुकी, काम नहीं हुआ। उसका कारण है कि उसका विश्वास तेरी वाणी पर पक्का हो गया और तेरा विश्वास शंकर पर आज तक पक्का नहीं हो पाया। वो विश्वास कहां से लाओगे? उसकी दृढ़ता हमको चाहिए, उसका भरोसा हमको